नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजनीतिक उठाव पटक एक तरफ चल रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा निर्बाध गति से चल रहा है। हम लगातार आपको प्रगति यात्रा की खबरें बता रहे हैं और ग्राउंड जीरो से हम आपको ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार किस तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आज नीतीश कुमार सुबह सवेरे ही प्रगति यात्रा पर निकल गए और उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान जिस तरह से अपने आप को लोगों के बीच लेकर के जा रहे हैं और जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं, वो काफ़ी कुछ कहानियां कह रहा है। सहरसा में आज प्रगति यात्रा शुरू होते ही नीतीश कुमार बिल्कुल अलग अंदाज में दिखे। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में आपने देखा होगा कि देश की राजनीति में एक बार फिर से जम करके चर्चा का विषय शुरू हो गया है कि नीतीश कुमार की जदयू ने भारतीय जनता पार्टी से अपना सपोर्ट वापस ले लिया है। इसके बाद की कहानियाँ आपको सब पता है, लेकिन इन सारे विषयों पर नीतीश कुमार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। आज सहरसा में जब प्रगति यात्रा के लिए नीतीश कुमार निकले तो सहरसा में 210 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। इसके क्रम में उन्होंने आज सुबह सवेरे कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड की 4,423.92 लाख करोड़ की योजना है, तो वहीं भवन निर्माण विभाग के सहरसा की 547.43 लाख रुपए के 3 ग्रामीण योजनाओं का भी शुभारंभ करना है। कुल मिलाकर के 210 करोड़ से अधिक राशि 52 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार 9,389.33 लाख रुपए की कुल 36 योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इसमें पथ निर्माण विभाग की 558.50 लाख की एक योजना है, तो वहीं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की 2,257.34 लाख की योजना है। इसके साथ साथ और कई योजनाएं हैं जो भवन निर्माण विभाग से जुड़ी हुई हैं या फिर अन्य विभागों की हैं। महसी चैनपुर पथ के प्रथम किलोमीटर के उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण भी होना है। तो इसके साथ साथ उत्क्रमित उच्च विद्यालय रुपौली में भवन निर्माण का भी कार्य किया जाना है। रुपौली को आप अच्छी तरह से जानते हैं। रुपौली वो जगह है जहां पिछले चुनाव में नीतीश कुमार की हार हुई है और नीतीश कुमार की जो विधायक थी वो लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल में चली गई थी। हालांकि वहाँ उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के बाद उनको हार का सामना करना पड़ा। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार लगातार चर्चा में है और नीतीश कुमार इस प्रगति यात्रा के दौरान कई तरह की ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। नीतीश कुमार, हालांकि आपको पता है कि विजय कुमार चौधरी उनके साथ लगातार इस यात्रा के क्रम में रहे हैं और एक मिनट टू मिनट वो उनके बगल में ही खड़े रहते हैं। नीतीश कुमार के हर एक्टिविटी पर उनकी नज़र होती है। तो वहीं आपको बता दें कि अब इधर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता, शुरुआती दौर को अगर छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों उप मुख्यमंत्री में से कोई ना कोई नीतीश कुमार के साथ रहता है। हालांकि सम्राट चौधरी पिछले कई दिनों से यात्रा में लगातार नीतीश कुमार के साथ हैं और वो नीतीश कुमार की हर एक्टिविटी पर नज़र भी रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत कोसी बांध, केदली, उत्तर में बढ़ई टोला से लेकर के अन्य चीज़ों को योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो वहीं बताएं, ग्रामीण कार्य विभाग सिमरी बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत कई तरह की योजनाओं को भी इस बार उद्घाटन और शिलान्यास है उसमें अंतर्गत रखा गया है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम की बात करें या पशु चिकित्सालय निर्माण सहित अन्य कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाना है। इससे पहले भी आपको पता है कि इस क्षेत्र के लोगों की बहुत सारी शिकायतें थी। उन शिकायतों को नीतीश कुमार कैसे दूर करेंगे, इस बात को लेकर के भी रणनीति और योजनाएं बनाई गई हैं। हालांकि पहले से भी ये पता किया जा रहा था कि किस क्षेत्र में नीतीश कुमार जाएंगे और उनके जाने के बाद किस तरह की चीज़ें सामने आएंगी। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ एक और बड़ी बात सामने आई है कि नीतीश कुमार इस यात्रा के क्रम में अपनी बातों को रख रहे हैं और बातों को रखने के क्रम में वो लोगों से उनकी समस्याएं भी जान रहे हैं। इसके साथ साथ जीविका दीदियों से भी उनका इंटरेक्शन हो रहा है और जीविका दीदियों की समस्या, क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि दो बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जीविका दीदियों को लेकर के जहाँ नीतीश कुमार उनके जीवन स्तर को सुधारने की बार बार चर्चा कर रहे हैं और इस इनिशिएटिव को उन्होंने लिया था, इसकी भी चर्चा वो करते हैं, तो दूसरी तरफ उनको किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं हो, परेशानी नहीं हो, इस बात का भी वो विशेष ध्यान रखते हैं। और जहाँ कहीं भी
किसी भी तरह की छोटी से छोटी शिकायत भी आती है तो नीतीश कुमार उस पर तत्काल इनिशिएटिव लेते हैं और अपने अधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं। आपको बता दें कि जीविका दीदी एक तरफ जहां महिला समाज को लेकर के नीतीश कुमार की ये अवेयरनेस है, क्योंकि कई क्षेत्रों में महिलाओं को उन्होंने कई तरह की सुविधाएं और आरक्षण तक दिया है। इसके साथ साथ आगे महिला जो है वो उनको पिछले 20 साल से बिहार की गद्दी पर बैठाई हुई हैं, ये भी बातें किसी से छुपी नहीं है। नीतीश कुमार की कोर वोटर में ये महिलाएं हैं जिसमें जीविका दीदियों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। आपको बता दें कि इस क्रम में सहरसा में और भी कई चीज़ें होनी है, जिसमें सहरसा के सबौर बाजार में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय का निर्माण किया जाना है। तो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए स्वीकृत अन्य पिछड़ा वर्ग सहरसा जिला में 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण कार्य किया जाना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 7 निश्चय 2 के अंतर्गत टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहरसा में वर्कशॉप एवं टेक लैब निर्माण का भी उद्घाटन नीतीश कुमार को आज करना है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार के उस लिस्ट में शामिल है, जिसमें सहरसा द्वारा कारा मंडल कारा सहरसा में 198 पुरुष बंदियों के संसीमन के लिए 3 मंजिला बंदी बैरक निर्माण कार्य, मंडल कारा सहरसा में प्रत्येक में 30 क्षमता के 1 अदद पुरुष कक्षपाल बैरक का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो मंडल कारा सहरसा में प्रत्येक में 20 क्षमता के 1 अदद महिला कक्षपाल बैरक का भी निर्माण और उद्घाटन किया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सहरसा मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत 70 में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय के स्थल पर महात्मा गांधी नरेगा खेल परिसर का निर्माण कराया जा रहा है। आपको पता है कि नीतीश कुमार खेल को लेकर के काफ़ी उत्साहित भी रहे हैं और उन्होंने इस विषय पर लगातार अपनी बातें भी रखी है। मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत रघुनाथपुर में जीविका भवन का निर्माण कराया जा रहा है और मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहनपुर वार्ड नंबर 14 में जीविका भवन का निर्माण कार्य सहित अन्य कार्य उद्घाटन और शिलान्यास के तहत होने वाले हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ बता दें आपको कि नीतीश कुमार जब पिछले महीने 23 तारीख को अपनी प्रगति यात्रा पर निकले, उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है और लगातार वो प्रगति यात्रा पर बने हुए हैं। इस बीच आपने देखा होगा कि कई झंझावात भी आए, कई राजनीतिक घटनाक्रम भी बदले हैं। इन सब के बावजूद नीतीश कुमार अपने कार्य में उसी निर्बाध गति से लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इन सभी बातों में एक बात तो निश्चित रूप से कॉमन नज़र आती है और वो ये है कि नीतीश कुमार जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं और प्रगति यात्रा में योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं, उसके साथ साथ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इसके इम्पैक्ट 2025 के चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार देश भर में और बिहार में खास करके हो रही राजनीतिक घटनाओं पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जाकर के नीतीश कुमार वहाँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं से बातचीत करेंगे, लेकिन बिल्कुल बदले हुए अंदाज में नीतीश कुमार इस बार नज़र आ रहे हैं। और पिछले कई दिनों से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी भी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, सीधे तौर पे वो जाते हैं और अपना काम कर रहे हैं। काम करने के दौरान वो काफ़ी खुश भी नज़र आते हैं। योजनाओं को देख करके, लोगों की खुशी देख करके नीतीश कुमार काफ़ी खुश नज़र आते हैं। लेकिन इसके पीछे जो बात छिपी हुई है वो साफ साफ अब झलकने लगी है। नीतीश कुमार आने वाले बिहार की राजनीति और जब यात्रा उनकी 29 तारीख को समाप्त होगी, उसके बाद किस तरह का एक्शन में आते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। अभी तक तो जानकारी यही है कि नीतीश कुमार ने अपने दिल्ली जाने के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है, लेकिन जो हमारी जानकारी है कि अचानक से नीतीश कुमार अंतिम दौर के चुनाव प्रचार में दिल्ली पहुंच सकते हैं और उसी दौरान उनकी मुलाकात दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों से होगी और 2 टूक में वो जवाब देंगे। अब कहा यह जा रहा है कि जो कुछ भी राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उस पर नीतीश कुमार की नज़र बनी हुई है। दिल्ली में होने वाली हलचल पर नीतीश कुमार विशेष नज़र रखे हुए हैं। किस तरह से उनकी पार्टी के लोग या फिर पार्टी के लोगों का डिसीजन हो रहा है, किस तरह से पार्टी के लोग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है, उस पर सब पर नीतीश कुमार की नज़र है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और एनडीए के अन्य घटक दल के नेताओं की तरफ से किस तरह के बयान आ रहे हैं, नीतीश कुमार इन सभी चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद जब नीतीश कुमार यात्रा समाप्त करेंगे तो किस तरह का
बात किस तरह की चीज़ें और किस तरह के फैसले सामने निकल करके आएंगे। चर्चाएं तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और इस यात्रा के माध्यम से नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी और अपना पद और कुर्सी सिक्योर कर रहे हैं। इसमें कितना सफल होते हैं ये तो चुनाव बाद पता चलेगा, लेकिन नीतीश कुमार पूरी तन्मयता से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।